नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत हेडलाइंस से। खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के फौजी औरंगजेब के अगवा और कत्ल के सिलसिले में 44 राष्ट्रीय राइफल के 3 जवानों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। औरंगजेब को गुज़िश्ता जून में उस वक्त अगवा किया गया था जब वो पूंछ में अपने कैंप से घर जा रहा था। बाद में इसकी लाश बरामद हुई थी। मुल्क भर में इसके हलाकत के खिलाफ गुस्सा देखा गया था। गुज़िश्ता बरस यौम आज़ादी पर औरंगजेब को बाद अज़मर शौर्य चक्र से नवाजा गया था। हाल ही में औरंगजेब के वालिद बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्नीस सौ चौरासी में कानपुर में हुए सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी अतुल की सरबराही में 4 रुकनी टीम 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये टीम फसादात के वजूहात के अलावा निचली अदालत से बरी किए गए मुलजिमीन के मामलों का भी जायजा लेगी। 1984 में कानपुर में हुए फसादात में 125 अफराद हलाक हुए थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े 38 केसों को वापस लेने की सिफारिश की है। इन मामलात में 100 से ज्यादा अफराद के नाम हैं। इनके खिलाफ डकैती, लूट, आगजनी, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने और मजहबी जज्बात को मजरूह करने से जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। ये सिफारिशी नोट सेक्रेटरी जेपी सिंह और अंडर सेक्रेटरी अरुण राय ने तैयार की है। गुज़िश्ता दिनों ये सिफारिशी नोट मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट को रवाना की गई है। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कमोबेश 119 केसों को वापस लेने के हवाले से राय तलब की है। आम इंतखाबात तक वीएचपी राम मंदिर के लिए कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएगी। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार बैनुल-अक़वामी सदर आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर के लिए एहतजाज को इलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए परिषद ने आइंदा 4 महीनों तक एहतजाज न करने का फैसला किया है। वीएचपी के मुताबिक वो इस तहरीक को सियासी बनने नहीं देना चाहती। 4 महीनों के बाद वीएचपी सूरत हाल का जायजा लेगी और आइंदा का लाहे अमल तैयार करेगी। वीएचपी ने मरकज के गैर मुतनाज़ अराजी पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के इक़दाम का खैर मकदम किया है। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि 2019 आम चुनाव में राम मंदिर अहम मुद्दा रहेगा। एक इजलास से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि 2014 में अवाम को मुतबादिल की तलाश थी, इसलिए वो राम मंदिर की परवाह नहीं कर रहे थे। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि अब राम मंदिर के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी की भी हुकूमत बने, मंदिर सबसे जरूरी है और वो बनकर रहेगा। सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की ख्वातीन को दाखिले की इजाज़त के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में 10 से 50 बरस की ख्वातीन के सबरीमाला में दाखिले पर लगी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद अयप्पा भक्तों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। इस मामले पर अयप्पा के भक्तों को बीजेपी की हिमायत हासिल है। मुल्क से गद्दारी के मुबैना मामले में जेएनयू तलबा के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत है। ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस की जानिब से कोर्ट में पेश की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 फरवरी तक दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार से इजाजतनामा हासिल करने को कहा था। फिलहाल दिल्ली हुकूमत ने चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत नहीं दी है। बगैर दिल्ली सरकार की इजाजत के चार्जशीट पेश करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र में मराठा तबके को 16% रिजर्वेशन देने के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में हतमी समाअत है। ये सुनवाई उन तमाम अर्जियों पर होगी जिसमें महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया है। वादा है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा तबके को मुलाजिमतों और तालीमी जुमरे में 16% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम रिजर्वेशन की भी मांग होने लगी है। जब से प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री हुई है, तब से कांग्रेस वर्करों में एक नया जोश देखा जा रहा है। पोस्टरों में प्रियंका गांधी भी नजर आने लगी है। दिल्ली में कांग्रेस हेड ऑफिस के बाहर राहुल, प्रियंका और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा रवि तिवारी ने जायजा लिया।
प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता काफी उत्साहित हैं और उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के आने से बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। प्रियंका गांधी के आने से पार्टी को एक बड़ा ऑक्सीजन मिलेगा, इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके मामले में ईडी आज उनसे शाम 4 बजे पूछताछ करने वाली है। आपको मैं बताऊं कि इस समय मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि जो होर्डिंग लगा है, हर होर्डिंग में जो है प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ हैं। सामने आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और नेताओं को तो प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से आरोपों से घिरते जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, कहीं न कहीं यह प्रियंका गांधी की जो लोकप्रियता है और कांग्रेस पार्टी को जो आत्मविश्वास हुआ है प्रियंका गांधी के आने से, वो धूमिल न पड़ जाए। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के बाहर जो भी होर्डिंग देखेंगे उसमें प्रियंका गांधी हैं, उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के आने से एक उत्साह तो है, लेकिन जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पे गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा है कि विदेशों में इनके पास संपत्ति इन्होंने एकत्रित किया है, यह इस मामले में पूरी तरह घिरते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं ज्यादा प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। सोशल मीडिया पर मारूफ शायर मुनव्वर राना के इंतकाल की खबर अफवाह साबित हुई। मुनव्वर राना अपने पैरों के इलाज के सिलसिले में लखनऊ के पीजीआई में एडमिट है। 2 या 3 दिन में इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामान्य नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। तारिक, सोशल मीडिया पर मारूफ शायर मुनव्वर राना के इंतकाल की खबरें गश्त कर रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस वक्त पीजीआई में एडमिट है। क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए आजम, ये अफवाह है, सिर्फ एक अफवाह है। पोस्ट की थी जिसके नतीजे में फोन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर लोग उसी पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करते रहे, जिससे ये गलतफहमी पैदा हो गई है। मुनव्वर राना साहब पीजीआई में कल सुबह एडमिट हुए थे और अपने पैरों के इलाज के सिलसिले में एडमिट हुए थे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उनके नी प्लांट्स हुए थे, पैरों में अक्सर तकलीफ रहती है, उस पर वर्म आ जाता है पैरों पे, तो उसी का रूटीन चेकअप के लिए वहां गए थे। और जब देखा कि स्वेलिंग कुछ ज्यादा है तो डॉक्टरों ने उन्हें मशवरा ये किया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए और 2-1 दिन यहाँ पर आराम करिए, हम लोग ठीक से देख भी लेते हैं और अच्छे होने के बाद आप वापस चले जाइएगा। अब उसी कहीं इस पूरे अमल में कोई गलतफहमी ये पैदा हुई कि वो बहुत शदीद बीमार हैं, ये पैदा हुई गलतफहमी कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। इस अंदाज की अफवाहें गश्त करती रही, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मुनव्वर राना साहब से मेरी खुद बात हुई है फोन पर भी, और वैसे भी जाकर मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सही है और बल्कि यूं कहा जा सकता है कि उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। तो ये जो है ये अफवाह सिर्फ एक अफवाह है, ये खबर नहीं। और जो कोई लोग भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए ये बाइस इत्मीनान है ये बात कि वो रूबत सेहत हैं और अच्छी सेहत की तरफ मुसलसल कामदन है। डॉक्टर सुदीप ने भी हमें बताया है कि नहीं, कोई तशवीश की बात नहीं है, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है मुनव्वर राना साहब। पैरों में हल्की फुल्की तकलीफ है जो कि अमूमी तौर पर रहती है, उसका इलाज चल रहा है और अनकरीब ही 1-2 रोज के अंदर उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। आजम, चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मारूफ शायर मुनव्वर राना के इंतकाल की खबर जो थी वो अफवाह साबित हुई। हमारे नुमाइंदे तारिक खबर बता रहे थे कि वो अपने पैरों के इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई में एडमिट है और उनकी हालत बेहतर है। 1-2 दिन में अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में गौरक्षकों ने गायों से भरे ट्रक में तोड़फोड़ की है। गौरक्षकों के सामने पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जराये के मुताबिक फिलवक्त ट्रक को कैंट इलाके के गौशाला में रखा गया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की गुना की तस्वीर है, जहां गौरक्षकों ने गायों से भरे एक ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की है। गौरक्षकों के सामने पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी रही। राय के मुताबिक फिलवक्त ट्रक को कैंट इलाके के गौशाला में रखा गया है।
तो नाज़रीन, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, जो कि गुना से आ रही है। गौरक्षकों ने यहां से गायों से भरे एक ट्रक को रोका और उसमें जमकर तोड़फोड़ की है। गौरक्षकों के सामने वहां पर पुलिस हालांकि मौजूद थी, लेकिन तमाशाई खड़ी रही पुलिस। राय के मुताबिक फिलवक्त ट्रक को कैंट इलाके में जो गौशाला मौजूद है वहां पर रखा गया और गायों को बाहिफाजत ट्रक से बाहर निकाल लिया गया है। तेलंगाना के खम्मम में सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक मोटरसाइकिल को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है।